शफाफ इंतखाबात में बदनीयती होगी तो मदाखलत करेंगे। चीफ जस्टिस ने शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी करार दे दी। अदलिया पर हमले हो रहे हैं, ऑडियो टेप्स के जरिए बदनाम किया जा रहा है। आईनी इदारों को बदनाम करने वाली ऑडियो टेप्स की कोई अहमियत नहीं। सब्र और दरगुजर से काम लेकर इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। CCPO लाहौर केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पार्लियामेंट ने गलत समझा, कभी ये नहीं कहा कि आज तक सिर्फ एक ईमानदार वज़ीर आज़म आया। जस्टिस उमर अता बंदियाल का वकला से मुकालमा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आज इदारों के खिलाफ फर्जा सराई करने वालों को मुश्तरका पैगाम दिया जाएगा। 2 सूबों में इंतखाबात के मामले पर बहस का इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का हुक्म हुर्फ़े आखिर नहीं, सुप्रीम कोर्ट नजरसानी कर सकती है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ऐलान, इलेक्शन का फैसला पार्लियामेंट करेगी, पार्लियामेंट का हुक्म सबको मानना होगा। मुस्लिम लीग की रहनुमा तलाल चौधरी 2 टूक पैगाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से बायकॉट का फैसला। हुक्मरान यकतरफा एजेंडे को फरोग देना चाहते हैं। हुकूमत अदालती हुक्म पर इलेक्शन करवाए। सेनेटर अब्दुल कादिर की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। आज भारी अक्सरियत के बारे में फतवे जारी किए जा रहे हैं। अक्सरियत की राय ताकत से दबाने की कोशिश से सलामती को खतरे में डाला जा रहा है। असद उमर का ट्वीट। आइंदा चंद रोज में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के इशारे मिल रहे हैं। पार्लियामेंट PTI पर पाबंदी आयद कर सकती है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को नाअहल करार देने का कहेगी। साबिक अमरीकी नुमाइंदा ज़ल्मी खलीलजाद का पैगाम। अमरीकी सेनेटर जैक रोसन का पाकिस्तान में बढ़ते सियासी तशद्दुद पर इजहारी तशवीश। तमाम जमातों से कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत की पासदारी का मुतालबा। अमरीकी साजिश और इम्पोर्टेड रजीम की असलियत सामने आ गई। फॉरेन फंडिंग के मुजरिम के हैंडलर्स सामने आते जा रहे हैं। ज़ल्मी खलीलजाद के बयान पर वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द अमल। पाकिस्तान में खाना जंगी की कोशिश का इल्ज़ाम। आइन सब पर मुकद्दम, पाकिस्तान पर ज़ाती मफाद 1000 बार कुर्बान। मुल्क की तरक्की के लिए दुश्मन को शिकस्त देना होगी। दहशतगर्दों को पनाह देना या ढाल बनाना काबिल बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आज़म का थरपारकर में मुकामी कोयले से बिजली पैदा करने वाले बिजली घर के मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मंसूबे की तकमील पर चीनी हुकूमत से इजहारी तशक्कुर। थर बदलेगा पाकिस्तान का नारा हकीकत में तब्दील होने जा रहा है। पूरे पाकिस्तान से लोग आकर थर पारकर में काम कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी का थर में तकरीब से खिताब। वज़ीर आला सिंध का फंड्स का ज्यादा हिस्सा थर में खर्च करने का ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की जमानत मंजूर होने के खिलाफ FIA अपील पर फैसला महफूज कर लिया। रकम का गलत इस्तेमाल किया गया तो मुतासरा फरीक भेजने वाला होगा। मुतासरा शख्स दरख्वास्त गुजार नहीं तो वफाकी हुकूमत कैसे मुतासरा हो सकती है। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर केयानी का मकालमा। इमरान खान की पेशी के मौके पर इस्लामाबाद में जलाओ, घेराव, तोड़ फोड़ और पुलिस पर हमले। 316 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुरतशद्दुद कार्रवाई में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन की इत्तला मुताल्लिका महकमों को भेज दी गई। मुजाहिरीन की माली मुआवनत करने वाले सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट में PTI कारकुनों को हिरासत करने और छापों के खिलाफ दरखास्त। CCPO लाहौर का PTI कारकुनों की जारी लिस्ट से लाताल्लुकी का इजहार। PTI कारकुनों ने पुलिस की 2 राइफल्स छीनी, गाड़ी को नहर में फेंका। CCPO का अदालत में बयान। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान की जानिब से अमन अमान की खराब सूरत हाल पैदा करने के केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फाइल गुम होने वाले मुकदमे के साथ केस को मुंसलिक कर दिया। मामले की IG और इस्लामाबाद इंतजामिया से रिपोर्ट तलब। दरख्वास्त गुजार की इमरान खान को तलब करके कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट का 1990 से 2001 का तोशाखाना रिकॉर्ड पब्लिक करने का हुक्म। दोस्त मुल्क ने तहाइफ दिए वो भी बताए जाएं। अदालत के रिमार्क्स। तहाइफ के जराए बताने की हिदायत पर विफाक का एतराज। हुक्मनामे के खिलाफ अपील करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस में PTI के एतराज़ात और बैंक अकाउंट तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के शोकाज नोटिस जारी करने का इख्तियार चैलेंज कर दिया। DI खान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले ISI के ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा वर्की की नमाज जनाजा। सिविल और फौजी हुक्काम और अहले इलाका की शिरकत। ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल शहीद ने ASF हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों के खात्मे में अहम किरदार अदा किया। शहीद हवलदार अजहर इकबाल, नाइक मोहम्मद साद, सिपाही ईसा भी आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान पाक फौज का बयान।
खातून के जरिए बलूचिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई नाकाम बना दी गई। माहिल बलोच खुदकुश जैकेट के साथ गिरफ्तार। यूसुफ बलोच नामी शख्स ने माहिल बलोच को वरगलाया, बच्चों को मारने की धमकी देकर कलअदम तंजीम में शामिल किया गया। कलअदम तंजीमें नौजवानों के जहनों को तब्दील कर रही हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। पेशावर में मौसम अबर आलूद होने से चांद नजर न आने का इम्कान। इस्लामाबाद और 4 जोनल कमेटियों के इजलास भी होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रमजानुल मुबारक में बिजली की बिला तातुल फराहमी का हुक्म। पावर डिवीजन ने तकसीम कार कंपनियों को सहर और इफ्तार और तरावीह के औकात में लोड शेडिंग न करने की हिदायत कर दी। IMF का एक और कड़ी शर्त पूरी करने की तैयारी। शरह सूद में मजीद 2% इजाफे का इम्कान। महंगाई के तनासुब से शरह 22% तक हो जाएगी। ज़राए के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान शेड्यूल से कबल 4 अप्रैल को ही कर दिया जाएगा। पेट्रोल 100 नहीं 50 रुपए सस्ता होगा। वज़ीर आज़म की स्कीम पर IMF के एतराज़ की गुंजाइश नहीं। 1 पाई सब्सिडी नहीं देंगे। गरीबों के लिए जितना सस्ता करेंगे, अमीरों के लिए उतना ही महंगा कर देंगे। वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक का आलमी इदारे को जवाब। मोटरसाइकिल वालों को माहाना 21 और 800 सीसी कार वालों को 30 लीटर पेट्रोल मिलेगा। पंजाब में कम आमदनी वाली शहरियों के लिए मुफ्त आटे की स्कीम जारी। बदइंतजामी शहरियों के लिए आज़ाद बन गई। भावलपुर में भगदड़ मचने से मुअम्मर खातून की टांग टूट गई। 10 से ज़ायद ख़वातीन जख्मी। मुल्तान में कतार में खड़ा शख्स बेहोश हो गया। रहीम यार खान में मरकज़ की तब्दीली पर शहरियों का एहतजाज। लाहौर में भी ख़वातीन घंटों कतार में लग कर भी खाली हाथ लौटने पर मजबूर। गुजरांवाला में साल की सबसे बड़ी डकैती के मुल्जिमान गिरफ्तार। कब्जे से 10.25 करोड़ रुपए बरामद कर लिए गए। मुल्जिमान ने 1 माह कबल कैश वैन से 10 करोड़ 8 लाख रुपए लूटे थे। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के प्लाट पर भी कब्जा। ब्लॉक 10 और 11 में माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। खवातीन और बच्चों समेत मुजाहिरीन सड़कों पर आ गए। पुलिस और रेंजर्स के एहलकार किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार। खैबर पख्तूनख्वा में ज़लज़ले के दौरान छतें और दीवारें गिरने से 9 अफराद जाँ बहक और 66 जख्मी हो गए। 20 मकानों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। इमारतों में दरारें पड़ गईं। लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। इस दौर में लैंडस्लाइडिंग से रास्ता बंद हो गया। इस्लामाबाद के H11 में बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड की गई। गहराई 180 किलोमीटर थी। अफगानिस्तान में ज़लज़ले के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। बेशर अफराद ने रात सड़क पर गुजारी। तुर्कमेनिस्तान, भारत, ताजिकिस्तान और ताजिकिस्तान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ, नाज़िमाबाद, सुरजानी समेत बेशतर इलाकों में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। हब, तुर्बत और गवादर समेत बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर तूफानी बारिश और यालाबारी। बागात और फसलों को शदीद नुकसान। तारीख में पहली बार सिंध पुलिस के एहलकार हज में सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। बेहतरीन रिकॉर्ड के हामिल एहलकारों को जाज़ मुक़द्दस भेजा जाएगा। गेट 7 से 18 के एहलकारों से दरख्वास्तें तलब। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड आज अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए दुबई रवाना होगा। टीम दोपहर 4 बजे लाहौर से उड़ान भरेगी। 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 24 मार्च को खेला जाएगा। सुरों के उतार चढ़ाव पर कमाल की महारत। शौहराए आफाक, धुनों के खालिक मौसीकार निसार बज़मी को मद्दाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए। उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को मौसीकी की नई जहतों से मुतारिफ करवाया।